तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। सॉरी यार, गलती से नील घूम गई। झूठा साला। रेडियो क्यों बंद कर दिया? आप लोगों को देशभक्ति के गाने पसंद नहीं है क्या? कैसा देश? कैसी भक्ति? आपका अपना देश। आप लोगों को अपने देश से कोई लगाव नहीं है क्या? क्यों हो? देश ने हमारे लिए क्या किया? आपने देश के लिए क्या किया? जब हमें अपने हक मिल जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। देश पर हंसते हंसते कुर्बान होने वालों ने तो कभी अपने हक का सवाल तक नहीं उठाया था। वो तो सिर्फ अपना फर्ज समझकर मर मिटे। फर्ज? माय फूड? कुर्बान हुए थे या मार डाले गए? नहीं नहीं बच्चों, उन अमर शहीदों की कुर्बानी पर शक मत करो। श्रीमान जी, जो लोग हंसते हंसते कुर्बान हुए थे, क्या उन्हें आपने अपनी आंखों से देखा था? सबको तो नहीं, दो को तो देखा। कौन थे वो? बहुत नजदीक के लोग थे। किस सदी की बात कर रहे हैं आप? इसी सदी की बात कर रहा हूं। अगस्त सन 1942 की बात। बंबई कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने समय की स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया। देखते ही देखते अंग्रेजों ने जनता के तमाम लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। जनता को हुकूमत की सरकत पर गुस्सा आ गया और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए घरों से बाहर आ गए। हुकूमत ने लोगों के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी। जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया। हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हर शहर, हर गांव में लोगों ने जुलूस निकाले। अंग्रेजों ने लाठियों और बंदूकों से जनता को दबाने की कोशिश की। जनता में तो जोश का सैलाब उमड़ आया था। आजादी के दीवाने जुल्म का मुकाबला करने के लिए सर पर कफन बांधकर निकल पड़े। बच्चों, बूढ़ों और जवानों ने अपने सिरों पर लाठियां खाई और डटे रहे। इस तूफान की एक लहर मेरे शहर में भी पहुंची। वहां के पुलिस कप्तान हेनरी ने खूब जुल्म किया, घरों में आग लगवा दी। चारों ओर आतंक का साम्राज्य सा छा गया। गुलामी में जीने वाला शंकर सहमी सहमी निगाहों से सब देखता रहा। हेनरी ने गोलियां चलाई और जवानों ने उन्हें सीने पर छेड़ा। एक्सक्यूज मी टीचर, किधर आपने किसी आदमी को देखा? नहीं, किसी को नहीं। तो आप लोग अपने अपने घर जाइए, शहर में कर्फ्यू लग गया है। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, चलो। भागो भागो। मास्टर जी, वो सामान रह गया। चलो चलो चलो।
अंदर कोई है सर, अंदर कोई छुपा हुआ है सर। है? यहाँ कौन हो सकता है? एक हिंदुस्तानी है, आपका भाई, आपकी माँ का बेटा। अभी तो आप मुझसे बहुत दूर हैं, खैर पहचानिएगा कैसे। मेरे पास आइए और अपने को इस गुलामी की धुन से दूर कीजिए। मैं आपको ये आग सौंपना चाहता हूं। ये तो बैग है, इसमें आग है, इसमें राष्ट्रीय झंडे हैं, हमारी आजादी का निशान, इसमें पोस्टर है, हमारी आजादी का नारा, इसमें प्रोग्राम के फहरिस्त है, हमारी आजादी का रास्ता। ये सब आग के शोले हैं और यही आग आज हमें फैलाना है और अपनी गुलामी को खाक करना है। भाई भाई की तरह हाथ बढ़ाओ और माँ के सपूत की तरह इसका बोझ संभालो। अब मेरा मन हल्का हो गया, जीवन के जो क्षण बाकी है उनका भी उपयोग कर लूं। आप जाएंगे कहां? इस धरती को छोड़कर मैं कहां जा सकता हूं? हो सकता है कुछ दिनों के लिए दुनिया की नजरों से मैं ओझल हो जाऊंगा। একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী, একবার বিদায় দাও মা শুধু একবার ঘুরে আসি। मतलब की बात नहीं समझती। वहां सभी अंग्रेज अफसर आएंगे, उनसे शंकर की मुलाकात करवा देता। अगर एक भी अफसर की नजर पड़ गई तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। आजकल मेल मुलाकात से ही काम चलता है। जब तक मेल मुलाकात बढ़ेगी अंग्रेज हिंदुस्तान से निकाल दिए जाएंगे। नेताओं जैसी बातें कहीं और जाकर करना। मैं अंग्रेजों का नौकर हूँ, मेरे घर में बातों का ढंग कुछ और होना चाहिए। स्टूपिड वुमन। आ गए आप? कहाँ थे इतनी देर? वो बैंड की रिहर्सल करवा रहा था। ये सारी उम्र बैंड ही बजाते रहोगे और भी कुछ करोगे? अरे तुम किसके लड़के हो? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुमने सोचा इसके बारे में कभी? तुम्हारे साथ का वो पॉल भी है, सब लोग उसका गुणगान करते हैं। हेनरी जैसे आदमी के साथ उसकी दोस्ती है। अगर वो प्रीति का मंगेतर न होता तो मैं उसे घर में न घुसने देती। नॉनसेंस। पॉल को अपनी इज्जत का ख्याल तुम्हारे शंकर से ज्यादा है। होगा, पर वो मुझे फूटी आंखों नहीं सुहाता। वो आपका और आपकी बेटी का चहेता है। अब तू कहाँ जा रही है? माँ मैं डैडी मेरे साथ जा रही है क्लब। मैं नहीं चाहती कि वो ये वहां जाए। शट अप। चलो बेटी चलो। और काट के उल्लू तू क्या देख रहा है? चल। देख भी गलाए फांसी, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, 10 মাস 10 দিন পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে গো। प्यादा ही तो मारा है हेनरी, और इस प्यादे को मार के तुमने अपना बादशाह नंगा कर दिया। लेकिन पॉल, हम तुम्हारा किलो छोड़ दिया। ये लो, मेरा किला फिर बन गया। Paul, you're playing a defensive game. Why don't you attack? अटैक भी करूंगा, जरा खुले मैदान में तो आओ। गुड इवनिंग मिस्टर स्मिथ। Hello, Mr. Peter. हेलो सानी, सिट डाउन। सर वो गद्दार पकड़ा गया। Shut it. नमस्ते हुजूर। हेलो नवाब साहब, कैसा है आप? आपकी मेहरबानी है। कमिश्नर साहब अभी आएंगे। नमस्ते पाल साहब। अच्छा नवाब साहब, ये नकली अंग्रेज पाल हमें आपको घास भी नहीं डालता। ये अंग्रेज का पालतू कुत्ता है, हड्डी डाली है, तुम हिलाएगा। कमिश्नर साहब आ गए। अरे तुम कब आई? मुझे तो आए बड़ी देर हो गई, लेकिन तुम्हें शतरंज से फुर्सत मिले तब ना। तुम कुछ नाराज दिखती हो। मम्मी तुमसे बहुत नाराज है। क्यों? उन्हें तुम्हारा हेनरी से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं।
वो अंग्रेज है इसलिए? तो क्या हुआ, हेनरी मेरा दोस्त है और जालिम शतरंज बहुत अच्छी खेलता है। हिंदुस्तानियों के खून से होली भी तो खेलता है। वो तो उसकी ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी? गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचा देना। तुम तो हर बात मजाक में ले जाते हो। चलो बाहर चलते हैं। भैया है मैं। तो क्या हुआ, कहाँ है बैंड मास्टर? आज जर्मनी, इटली और जापान के तानाशाहों ने इंसानियत के लिए खतरा पैदा कर दिया है। ये तानाशाह सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। बरतानिया इंसान की भलाई के लिए लड़ रही है, दुनिया की आजादी के लिए लड़ रही है। सच्चाई के इन उसूलों की लड़ाई में हुकूमत बरतानिया को फौज के लिए जवान चाहिए, अनाज चाहिए। इन चीजों के लिए आपकी ड्यूटी है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सुख नींद से अखियाँ खोल जरा, सुख नींद से अखियाँ खोल जरा। ओ गाफिल रब से ध्यान लगा, ओ गाफिल रब से ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। ये प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। Audacity of these children. They are trying to sell Congress flags to me of all the people. वो रहा इशफाक, किसी ने दिए थे पोस्टर। वो पोस्टर तुमको कौन देता है? मैं नहीं बताऊंगा। रामनाथ, बोल, बताएगा या नहीं? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं। बोल, बताएगा कि नहीं? नहीं बताऊंगा। नहीं बोलेगा? कह तो दिया नहीं बताऊंगा।
तेरा बाप भी बोलेगा। बोल जल्दी, बता। बोल। अच्छा बच्चे सब बात बतलाता है, सच बोलो, हम तुमको इनाम देंगे। सुप्रीम साहब, ये बच्चा बेकसूर है। मैं सारी चीजें मैं ही इसे देता हूं और ये मेरा कहना मानता है बस। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। इशफाक कुछ भी नहीं बतलाता। पर उसका बहता हुआ खून मुझसे नहीं देखा गया। वो मार से नहीं घबराया, लेकिन तुम मार देकर घबरा गए। इस तरह से घबराओगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। मैं अपना दर्द सह सकता हूं, लेकिन दूसरे का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अगर वो मर भी जाता तो भी कोई बात नहीं, उसके जगह दूसरे आते, दूसरे के जगह तीसरे आते, इसी तरह शहीदों की माला बनती जाती। शंकर, आजादी का स्वागत इन्हीं मालाओं से होगा। लेकिन मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा। मैं उसे बचाना चाहता था, इसलिए सच बोल गया। सच बोलकर अपने आप को कैद करा लिया, ये क्या काम हुआ? सच तो ये भी है कि हम गुलाम हैं, सच तो ये भी है कि हम जेल में हैं, लेकिन ये सारे सच किस काम के? सच तो वो है बेटे जो देश के काम आए। भूल तो कर बैठा, अब क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। पहले हमें ये दीवारें पार करनी होंगी। बेटे, ज्ञानी कहते हैं जब साधु संत भगवान की खोज में निकलते हैं तो उनके सामने बड़े बड़े पहाड़ झुक जाते हैं। फिर इन दीवारों की क्या बात है? जी माँ जी, शंकर भैया से मिलने के लिए आपको कैसी इजाजत चाहिए? पागल, जेल के नियम भी नहीं जानता। जा, जेलर साहब से कह दे शंकर की माँ मिलना चाहती है। जी माँ जी, अभी कह देता हूँ। साहब, माँ जी आई हैं, शंकर भैया से मिलना चाहती हैं। शट अप, इडियट। यहाँ कोई भैया भैया नहीं, शंकर कैदी की माँ आई होगी। भेज दो उसे। आइए माँ जी। कहिए, क्या काम है? अपने बेटे से मिलने आई हूँ। बेटे का नाम? शंकरकांत सक्सेना। मिलने के लिए एप्लीकेशन चाहिए। जी, राइट। कल शाम को अकेली मिल सकती हो। पर मैंने तो 3 के लिए लिखा है। और कौन है? उसकी बहन है, पिता है। उसके पिता इस बेवकूफी में पड़ेंगे? मुझे तो आशा है। मुझे आशा नहीं। चलक माटी मिले। देखो ना साहब, ये कैसा? कौन है ये? एक कैदी की बेटी है साहब, शैतान की आंख है। आंख मत दिखा, जानता नहीं मैं रघुनाथ की बेटी हूँ। जेल को क्या बाप का घर समय रखा है, यही उंगली चली आ रही हो? हमारे बाप यही है साहब, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। अर्जी लाई हो? कहा हम खुद जो आए, कागज का हमसे ज्यादा कीमती है। दयाल, निकालो इस गवारन को यहाँ से, बेकार दिमाग चाट रही है। चलो। छोड़ मुझे, दिमाग में सेहत लगी है का? हमारी बोली में डांटो तो जवाब दूं, सेटैप कर रहे हैं। बेटी, अर्जी देनी पड़ती है, मैंने भी दी है। तुम किस लिए आई हो? मेरा बेटा यहाँ है। हाय दैया, भीम भीम कर भले आदमी बांधे हैं। ए साहब, ये कौन कैद है फिरंगी का? चुप रहे कायदे की बच्ची। दयाल, चल बाहर। चलक माटी मिले, फिरंगी के आगे फिरंगी का मुनीम। हम अपने से चले जाएंगे, समझे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर,
मैं सरकार का वफादार नौकर हूँ। Well, तुम्हारा बेटा हुकूमत से बगावत करता है और तुम वफादारी हम यकीन कर कैसे करिए? सरकार, जब से मुझे उसकी हरकतों का पता लगा है, मैंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। मेरा उसका लेना देना कुछ नहीं है। Saxena, it's great to have a government servant like you. Thank you, sir. Have a whiskey. Thank you, sir. Oi, whiskey now. माँ, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया माँ। जेल में सिर्फ चोर और बदमाश नहीं आते, बड़े अच्छे आदमी भी आते हैं। अपने बहुत से नेता जेल में हैं माँ। अगर मैं भी आ गया तो उसमें बुरा क्या है? गुलामी में तो जेल क्या घर क्या सब एक बराबर है। ठीक है ना माँ? क्यों रे? जेल में बोलना भी सिखाया जाता है? यहाँ तो बहुत कुछ सिखाया जाता है माँ। ये तो मैं समझ रही हूँ। सच बेटा, तुझे यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन माँ, ये प्रीति ने रोनी स्रोत क्यों बना रखी है? नहीं तो भैया, मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा काम तुम जैसे 2-4 आदमी मिलकर कैसे कर पाओगे? हांडी भर दही जमाने के लिए 2 बूंद खटाई बहुत होती है। ये हुई ना बात माँ। एक बात याद रखना बेटा, यहाँ के जेलर और अपने पिता को अलग अलग समझना, तभी तेरा मन शांत रहेगा। बाबा, मैं जानती थी तुम यही होगे। तुझे कैसे मालूम हुआ? मैंने सुना था गांधी बाबा जेल में है, बस तुम भी ये होगे। अच्छा, तू कैसी है? बस यहीं आकर पूछते हो, बाहर निकलते मुझे भूल जाते हो। क्या बताऊं बेटी, जेल से बाहर निकलते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है, और जब मैं तुझे देखता हूँ मेरी ममता जाग उठती है। अच्छा बाबा, अब तुम यहीं रहना, मैं तुमसे जब चाहूंगी मिल लिया करूंगी। जेल से निकलते ही तुम न जाने किधर चले जाते हो, और मैं मिलने को तरस जाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चल और तुम मत। ये लो। पॉल, हम ये गेम 100% जीतेंगे। हेनरी, क्या टाइम है? 9:39। शायद। Oh, no. Surround the place. I'm coming immediately. Paul, I have to go. Train bomb see you at dear. 5th Highlanders की? How do you know? तुम्ही तो परसों बताया था कि 5th Highlanders आज फ्रंट के लिए रवाना होने वाले हैं। Oh, yes. How are the boys? Killed. All killed. Very sad. Very sad. Shamsher Singh, carry now, jaldi. Hurry up. Killed. All killed. वतन की दर्द भरी क्या कहूं कहानी है, इसी की याद में कितनी गई जवानी है। अब चरखे का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। अब चरखे का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। दुल्हा बने हैं गांधी महात्मा, दुल्हा बने हैं गांधी महात्मा, दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। अब चरखे का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। मोतीलाल नेहरू संधि बने ले, मोतीलाल नेहरू संधि बने ले। जॉर्ज पंचम करे कन्यादान, चरखवा चालू रहे। अब चरखे का टूटे न तार, चरखवा चालू रहे। वीरे जवाहिर सबलिया बने ले, वीरे जवाहिर सबलिया बने ले। इरविन बनले उनके साथ, चरखवा चालू रहे। नहीं, मैं दादा आपको नहीं है, तू बोल है, कौन बोले कौन? गांधी महात्मा दुल्हा बने हैं, गांधी महात्मा दुल्हा बने हैं। दुल्हन बनी सरकार, चरखवा चालू रहे। अब चरखे का टूटे
दिन में जेल की रोटियां असर कर गई? मन बहला रहा था पिताजी। शराब! मैं किसी का पिता नहीं हूं, तुम एक मक्कार के साथी हो, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। टेलर साहब, हम गाली सुनने के आदी नहीं। शंकर हमारा साथी, एक राजनीतिक कैदी। आपके साथ तमीज से पेश आना चाहिए। बदतमीज! तुम यहाँ कैदियों को भड़काओ, जेल के कायदे कानून तोड़ो, और मैं तमीज लेकर बैठा रहा हूं। जेल को तुमने धर्मशाला समझ रखा है। अभी चमड़ी धेड़ी जाएगी तो जेल का नक्शा समझ में आ जाएगा। जेलर साहब, हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। बचन सिंह, दोनों को 30-30 कोड़े, ले जाओ इन्हें। सर, शंकर भैया आपके बेटे हैं। दयाल, क्या कोई बेटा नहीं, सब कैदी। डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन्ड। रघु दादा, युद्ध भूमि में भीष्म पितामह तीरों की शैया पर भी मुस्कुरा रहे थे। शाबाश बेटे, यही हिम्मत होनी चाहिए। इनकलाब, जिंदाबाद! इनकलाब, जिंदाबाद! इनकलाब, जिंदाबाद! इनकलाब, जिंदाबाद! इनकलाब, जिंदाबाद! वाह वाह, खूब शक्तिशाली चले। ओए, है तगड़ा थी। ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅವನು 40% ಇರ್ಕೊಂಡು मजलूम किसी कौम के जब ख्वाब जागते हैं तो देश में हजारों, तो देश में हजारों इनकलाब जागते हैं, तो देश में हजारों इनकलाब जागते हैं। इनकलाब, 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 जिंदाबाद! यही हौसला, यही इरादा, यही हौसला, यही इरादा, यही फैसला करना है। देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। यही हौसला, यही इरादा, यही फैसला करना है। अब देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। वतन पे जान लुटाकर अपनी खुद पे ये एहसान करें, अब खुद पे ये एहसान करें। 100 बार मिले ये जीवन तो 100 बार इसे कुर्बान करें, 100 बार इसे कुर्बान करें, 100 बार इसे कुर्बान करें। जब भगत सिंह के भक्त बने, जब भगत सिंह के भक्त बने तो फिर किस बात से डरना है। हमें देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। सर रख के आज हथेली पे हम निकल पड़े हैं मंजिल को, हम निकल पड़े हैं मंजिल को। जो जीने आए अब कर ले है आज चुनौती कातिल को, है आज चुनौती कातिल को, है आज चुनौती कातिल को। आजादी की मांग में हमने आजादी की मांग में हमने रंग लहू का भरना है। हमें देश की खातिर जीना
और देश की खातिर मरना है। सुनो तिलक के चाहने वालों, गांधी जी के दीवानों, नेहरू जी के दीवानों। सुनो तिलक के चाहने वालों, गांधी जी के दीवानों, सुभाष चंद्र के सेवक हो तुम, भारत माँ के मस्तानों, भारत माँ के मस्तानों, भारत माँ के मस्तानों। गुलामी के अंधेरों से गुलामी के अंधेरों से सूरज की तरह उभरना है। हमें देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। यही हौसला, यही इरादा, यही फैसला करना है। हमें देश की खातिर जीना है और देश की खातिर मरना है। दयाल कह रहा था आज जेल में शंकर कुछ लड़कपन कर बैठा। लड़कपन नहीं, आज उस पर नेतागिरी सवार हुई थी। सब लफंगों को साथ लेकर गाना गा रहे थे। अच्छा, क्या गा रहा था? वही इनकलाब जिंदाबाद का बेसुरा राग। घर में आवाज नहीं निकलती थी, वहां पिटाई हुई तो गाने का सुर और तेज हो गया। मार खाकर भी गाता रहा मेरा बेटा। ये शर्मी की हद है। बेटों से मारा होगा आपने। जेल का कायदा है, मैं सिर्फ हुक्म देता हूँ, वार्डर मारते हैं। यह आपने बुरा किया। क्यों? आपको मारना चाहिए था। पिता की मार भी बेटे के लिए प्यार की निशानी होती है। शंकर भैया, शंकर भैया। दयाल, बहुत मार लगी है तुम्हें? वो मार तो सह गया, लेकिन जो मार मन में लगी है वो बेचैन किए हुए है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूं। हाँ, सोच के बताऊंगा। अभी तुम जाओ, जाओ। शंकर, दयाल हमें साधु संत बना सकता है। साधु संत? समझे नहीं? समझ कर रखो दादा। अब ये दीवारें हम आसानी से पार कर सकेंगे। ये बीबीसी लंदन है। पिछले 24 घंटों में जर्मन हवाई जहाजों ने 4 बार लंदन पर बम गिराए। जर्मनों से इतनी नफरत? ऑफ कोर्स। फिर वॉर कैंप्स में उनके साथ इतना अच्छा सलूक क्यों? That is our duty. पर हिंदुस्तानी सत्याग्रहियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। Oh, there is a difference. Germans अपने मुल्क के लिए लड़ता है, Indians बने बनाया हुकूमत बर्बाद करता है। You mean हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का नहीं है? No, it is British India. तुम्हारा brother-in-law भी फूल का माफिक सोचता। तो उसको सोचना ये चाहिए कि हिंदुस्तान उसका नहीं है। Yes, वो इंडिया को ब्रिटिश इंडिया मांगेगा तो माफी मिलेगा। गुड। अच्छा हेनरी, मैं चलता हूँ, सुबह ड्यूटी है। Come on, I'll drop you. हम अपने राउंड पे जाएगा। बचन सिया, तेरी ड्यूटी वार्ड नंबर 1 ਚ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰ ਬਾਬੂ ਕਹਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? चकल परंगिया डेरा हुण राज नहीं रहना तेरा, तू साला नहीं लगता मेरा, तो चकल परंगिया डेरा। दादा, जब देखो शाम से वो गाते रहते हो, सो जा चुपचाप।
ईमानदारी पर भरोसा कीजिए। मेरा पास रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने शंकर को किस तरह जेल में रखा है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। सक्सेना, दिस इज लूज एडमिनिस्ट्रेशन। तुम्हारा कमजोरी है। You are the jailer. भागने वाला तुम्हारा बेटा है। Suspicion will be raised against you. तुम्हारे लल्ला ने जेल से भागकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अंग्रेजों की नजर में ना? नहीं, हर समझदार आदमी की नजर में। क्यों बोल, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी पापा, बैंड बजाते शंकर ये काम तो हिम्मत का कर गया है। जेल जाना और जेल से भागना लफंगों का काम है। कृष्ण भगवान भी तो जेल में पैदा हुए थे, लेकिन बड़े होकर जेल तो नहीं गए थे। काम अच्छे हों तो आदमी भी भगवान की तरह पूजा जा सकता है ना मम्मी? अच्छा बुरा तुम क्या समझो? शंकर के लिए वही अच्छा है जिसे मैं अच्छा कहूं। उसकी इस हरकत ने मुझे हेनरी साहब की नजरों में गिरा दिया। पापा, हेनरी तो आपकी बड़ी इज्जत करता है, मेरी दोस्ती से ज्यादा आपकी वफादारी का कायल है। लेकिन शंकर की इस हरकत से उनके तेवर बदले नजर आते हैं। उनके दिमाग से शक निकालना बहुत जरूरी है। आपने तो इतिहास पढ़ा है, अपनी पढ़ाई का सहारा लीजिए, काम बन जाएगा। अभी कुछ देर पहले पुराण याद आया था, अब इतिहास की कौन सी बात याद आ गई? कहे डालो वरना भूल जाओगी। जयचंद का चरित्र आपका बड़ा साथ देगा। स्टूपिड, टके की अकल और बीरबल की नकल। पॉल, तुम हेनरी से जाकर मिलो और उसका दिल टटोलने की कोशिश करूंगा। पर तुम अभी जाओ प्लीज। अच्छा मम्मी, नमस्ते। थैंक यू पॉल। सुनो तो, मुझे देखा और चल दिए क्यों? तुम्हारे आंचल को हरी झंडी समझ बैठा था। बस मुझसे ही बातें बनाते हो, मम्मी के सामने तो मुंह भी नहीं खुलता। मम्मी की नाराजगी से डर लगता है।
तो भैया जैसे बन जाओ, मम्मी खुश हो जाएंगी। यानी कि मैं भी शंकर की तरह जेल जाऊं? ओफो, तुम तो रास्ते की बात में उलझ गए, मंजिल की बात सोचो पॉल। ये बात नहीं प्रीति, मैं इस तरह जेल जाने पर भरोसा नहीं करता। तो फिर किस तरह कैद होने पर भरोसा करते हो? इस आंचल की छांव वाली उम्र कैद पर। उम्र कैद लायक तो तुम्हें जुर्म करना ही नहीं आता, कायर कहीं के। प्रीति, मैं अपने जुर्म का हवाला फिर कभी दूंगा। अभी चलूं? पापा ने देख लिया तो हेनरी का भजन शुरू कर देंगे। सुनो, पादरी साहब से कहलवा देना, आज हम उन्हीं के साथ ठहरेंगे। और तुम्हारी बेटी से क्या कहूँ? कजली से कह देना वो अपनी गुड़िया के ब्याह की तैयारी करे। यहाँ क्या कर रही है? वो मैं जैक्सन की फैसला करने है। तेरा बाप कहाँ है? वाह हौला था, पकड़ के तो आप लाते हैं और पूछते मुझसे कि कहाँ है तुम्हारा। अच्छा, मजाक करती है? नहीं, मजाक नहीं करती। मेरे से मजाक करती है? नहीं। रघुनाथ के बेटे से पूछा? जी हुजूर, मैंने उसे डराया, धमकाया, मगर उसका एक ही जवाब है, मुझे नहीं मालूम। हुजूर, रघुनाथ बड़ी चलती रकम है, वो अपने गांव में नहीं आएगा, वो तो कहीं और। तुम चुप रहो, गलती हो गई साहब। इंस्पेक्टर, मुझे इसकी बात जचती है, फिर भी चर्च के पादरी से पूछ देखो। ओके सर। पुलिस आया था। पुलिस? आपने क्या कहा? हमारी बात सुनकर चला गया। पादरी जी, आपने हम पर एक एहसान और कर दिया। नो 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 नो, गॉड इज ग्रेट। गांव के चंद अच्छा लोगों को खबर कर दिया है, आधी रात के बाद वो सब लोग यहीं आएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल हमें उनकी सलाह नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे इनकलाबी और नौजवान दोस्तों, हमें निराश नहीं होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 अगस्त को कांग्रेस कमेटी में कहा था कि ऐसे मौके पर हर वॉलंटियर लीडर बन सकता है और मुल्क का काम चला सकता है। लेकिन गुरुजी, हमारे सामने कोई कार्यक्रम भी तो नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है कि अंग्रेजों को अपने मुल्क से निकाल दें। अबे धनुषधारी, अबे वो धनुषधारी, कुंभकर्ण की औलाद होता ही रहेगा। कौन है बे? क्या है? कल गांव वाले पुलिस चौकी पर हमला कर रहे हैं। अच्छा, हाँ? कौन? गांव वाले पुलिस चौकी पर हमला कर रहे हैं, रघुनाथ और शंकर उनके साथ हैं। रघुनाथ? हाँ। गांव में? हाँ। हमला करेगा पुलिस चौकी पर? हाँ। वो भी अंग्रेज के राज में? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बंदूक है ना, बड़ी बड़ी बंसरी बन गई थी। कल इसको धनुष बनाकर गोलियों के वो बाण चलाऊंगा कि एक एक का राम नाम सत्य हो जाएगा, एक एक की नाक पकड़ कर रगड़ दूंगा। मगर भैया, तू एक काम कर, कल जब हमला हो ना तो चुपके से मेरे कान आके बोल देना है। अभी जाके सो जा। हमला वो भी अंग्रेज के राज में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शानन इस
दूंगा इन तिरंगे झंडे वालों को। Congress passes a lesson or two. Come on, Inspector. शहर से पुलिस फोर्स आ गया है, सबको वो लोग भागो, चलो यहाँ से, चलो, भागो, 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 दादा को नीचे ले चलो। नहीं, नहीं शंकर, नहीं। पहले इस फाक के दर्द ने तुम्हें कैद कराया, अब मेरे दर्द को अपना बहाना बनाना चाहता है। रघु दादा, मैं आपके ऊपर पुलिस की छांव भी नहीं पड़ने देना चाहता। मैं आपका साथ चाहता हूँ। ऐसे काम में जितना भी साथ हुआ बहुत है शंकर, बहुत है। रघु दादा, आपने मुझे रास्ता दिखाया था, मैं अकेला हो जाऊंगा। दूसरों के बताए रास्ते पर कमजोर चलते हैं शंकर। वीर तो जिधर से निकल जाते हैं रास्ता खुद बन जाता है। सुंदर, शंकर को लेकर जाओ, जल्दी करो, उस पहाड़ी के गुफा में चले जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो शंकर, जल्दी करो, जल्दी करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Inspector, set fire to the village and destroy it.
और चांदगढ़ भी इन्हीं लोगों ने जलाया। रघु दादा की तरह ना जाने कितने लोग इनके जुल्म का शिकार हो चुके हैं। अभी हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हमें खरीदने की कोशिश करेंगे, ताकि हम हमेशा इनके गुलाम बनकर रहें। साथियों, जो कौम डरती है, अपनी आत्मा बेचती है, वो कभी आजाद नहीं हो सकती। हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे लोग फिरंगियों से डरे नहीं। सच्चाई का उस दिन जब आप दादा से बातें कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था कि आप लोग यहाँ होंगे। दादा के शहीद होने की खबर मुझे यहाँ मिल गई थी। मैं तुम्हारे दुखों की कल्पना कर सकता हूँ। मैं अपने दुख सुनाने नहीं आई, आप लोग का साथ देने आई हूँ। मैं अकेली हूँ, लाचार हूँ, कहाँ जाऊं? मुझे अपने साथ रख लो। लेकिन लाचारी के शिकार आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते कजली। मैं इस लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी, मुझ पर भरोसा करो। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। हमें गांव-गांव जाकर जनता को सरकार की चालें समझानी है, रेल की पटरियां उखाड़नी है, पुलिस चौकियों पर छापे मारने हैं, और ये सारे के सारे काम मौत के साए में होंगे। तुम ये सब नहीं कर पाओगी कजली। मैं तुम लोग की सेवा तो कर सकती हूँ। शंकर भैया, कजली बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। देहाती भाइयों, अंग्रेजी फौज में भर्ती होकर 5 रुपए तो क्या 25 रुपए आप इन पर निछावर कर सकते हैं। अंग्रेज हमारे पुराने दोस्त हैं, हमें उनकी मदद करना चाहिए। क्यों नहीं? इन अंग्रेजों ने हम पर बहुत एहसान किए। भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबको फांसी के रास्ते रवाना करके हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। वो लोग तो कत्ल गारत करते थे और अंग्रेज हमसे प्यार करते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने जेलों में अच्छे-अच्छे कमरे दे रखे हैं। वाह, क्या हमदर्दी है, क्या प्यार है। ये लोग बहुत सी बातें करते हैं। बगावत? अपना हक मांगना बगावत है? अपने देश की आजादी मांगना बगावत है? हम फौज में जरूर भर्ती होंगे, हम सिपाही बनेंगे, खून बहाएंगे, लेकिन अपने देश की आजादी के लिए, इन गैरों के लिए नहीं। हम देश के लिए जिंदा रहेंगे और देश के लिए मर जाएंगे। ये दोनों अंग्रेजों का पिट्ठू है, गद्दार है, इन्हें मार के गांव से भगा दो। सरकार, उस शंकर के बच्चे ने लोगों को ऐसा भड़काया कि हमारी बात तो कुछ सुनता ही नहीं। अब भर्ती कैसे होगी? पिछले दिनों हमारा कैसा फजीता हुआ, हुजूर तो जानते ही हैं। अब मैं जो कहता हूँ सो करो। हजूर, ज्यादा कीमत पर सारा अनाज खरीदते जाओ, अनाज को शहर से आगाज कराओ, जिससे हम राशनिंग करा सके। राशनिंग? हाँ, राशन की दुकानों का लाइसेंस अब तुम्हें ही देंगे। आज ही से शुरू हो जाए काम। बहुत अच्छा हजूर। बस हुजूर ने फरमाया, समझी हो गया। अच्छा, नमस्ते। आदर्श, आदर्श, इसका कोई फायदा? यस, हम फिर खेतों में आग लगवा देंगे, लोग भूखों मरेंगे और वही करेंगे जो हम चाहेंगे। अंग्रेजों ने खेतों में आग लगवा दी, भूखमरी फैल गई। मौत हर तरफ जिद की तरह मंडराने लगी। हेनरी, तुमने गांव जला दिए, भूखमरी फैला दी, इससे क्या होगा? देखिए बस से सब गांव से शर्ट को भागेगा और उन्हें वहां फौज की नौकरी मिल जाएगी।
That's the point. एक निशाने में दो शिकार, इधर गांव मिट्टी में मिल जाएंगे और उधर जवान फौज को मिल जाएंगे। कांग्रेस मूवमेंट अपने आप ही दब जाएगा, यही ना? हेनरी, अंग्रेजों ने कमाल का दिमाग पाया। That's why we rule. Well, old chap, I must be off now. Right. अम्मा सौदागरों, अब है तो बस इस बात में, वक्त के फरमान के आगे झुका दो गर्दने। एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की। वक्त का फरमान अपना रुख बदल सकता नहीं, मौत टल सकती है, ये फरमान टल सकता नहीं। दोनों किनारों को मिलाने वाला पुल हमें अपने कर्तव्य से हटा रहा है। इस पर से रेलगाड़ियां फौजी सामान ले जाती हैं, फौजियों को विदेश पहुंचाती हैं। हमें यह पुल तोड़ना ही पड़ेगा और यह काम कल ही करेंगे। हेनरी साहब को किसी ने गोली मार दी। गोली? ठीक तो है ना? जी हाँ, हाथ में थोड़ा जख्म हुआ है। भगवान ने बचा दिया। तुम पाल साहब के नौकर हो? हाँ। खाना खाने के बाद तुम्हारे साहब कहीं टहलने नहीं गए? टहलने के बारे हेनरी साहब के संगे जात है। आज तो हेनरी साहब खाना खाए के मोटरिया पे बैठ के फुर रह गए। तब से क्या कर रहे हैं तुम्हारे साहब?
अरे साथी हो तो शतरंज, अकेले रहे तो किताबिया धरे जब धरे। ठीक है। क्या ठीक है? मिस्टर पाल, खन्ना सामने आ गया तो हेनरी साहब बच गए, मगर बेचारे खन्ना की जान चली गई। जिंदगी तो हेनरी की कीमती है। पाल साहब, खूनी कहीं इसी तरफ भाग कर आया है, हमें उसकी तलाश है। तो जल्दी करो, जल्दी करो। अगर मेरी जरूरत हो तो खबर देना। ठीक है। पहुंचा दो। हाय राम, मुरझ के मोरी कलैया। अरे बकरी ने कलैया मरोड़ी तो हमें क्यों ना बुलाया? कलैया मेरे मर्दुआ ने मरोड़ी है। मैंने बकरी को डांटा तो मर्दुआ मुझसे रूठ गया। स्वाद से बढ़कर है ये बकरियां। ए हवलदार साहब, पहुंचा दो ना। तुम्हारा डायनामाइट लग गया? तुम्हारा? ठीक है। तुम्हारा? ठीक है। ताली को बजाओ। तेरे मर्दुए को हम हवालात भेज देंगे। हमारे साथ चल। कहाँ रखोगे मुझे? दिल में। मैं तो सर पर बैठूंगी, दिल में तो भीड़ भाड़ होगी। अरे कोई ब्रिज पर है? छोकरी, कहाँ भाग रही है? सुन सुन। कुछ असर ही नहीं होता इस पर। पक्की हरामजादी। रेत से तेल निकाला मैंने, मगर इस छोकरी के मुंह से कुछ नहीं निकाल सका। शहर की पुलिस के आने से पहले कुछ पता ना कर सका तो मेरी मुश्किल हो जाएगी। छोड़ो, मैं देखता हूँ इसको कैसे नहीं बताती। बोल, तेरा साथी कौन है?
कपड़े भी गिले हैं, क्या करूं? कजली, 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 तू यहां बैठी है? अब बुखार कैसा है? कपड़े तो सूख गए ना? कजली, तुम्हारा मार से टूटा हुआ शरीर, पानी और कीचड़ से भीगे हुए तुम्हारे कपड़े, उस पर बेहोशी और तेज बुखार, तुम पूरी तरह से लाचार थी कजली। सब कुछ मुझे ही करना था। भरोसा रख, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। दूसरे आदमी की लाचारी का फायदा तो जानवर उठाते हैं। मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे दादा के एहसानात को कैसे भूल सकता हूं? दादा ने मुझे नए विचार दिए, तुमने हिम्मत से साथ दिया। अभी मेरी जान बचाने के लिए तुम पुलिस के गुस्से का शिकार बनी। तुम्हारे एहसानात को कैसे भूलूं कजली? मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। Do you think Paul is a good friend of yours? Yes. You think he is loyal to us? Yes. और छिपा हुआ बागी है। राय साहब का कहना है उस रात जिसे तुम पर गोली चलाई वो पॉल था। Oh no, I can't believe that. Maybe that chap's angling for something. Be on guard, Henry. Good night. Sorry, old chap, interrupted again. No, not all. Parasites. What happened? That bloody con, military contract को दिलाया, अभी बोलते ट्रेन क्लोज हो गया और सिक्योरिटी फोर्स मांगता है। तो दे दो सिक्योरिटी फोर्स। किधर से लाएगा? क्यों? It's 9 o'clock now and 10:30 the train leaves. Have you thought of your move? Oh yes. Excuse me. Preeti's just come, Henry. I may not be back. That's okay, old boy. प्रीति, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हेनरी मेरा दोस्त है। मैं उसे मिलना जुलना हरगिज बंद नहीं कर सकता। तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? तुम्हें हेनरी की दोस्ती मुबारक हो पॉल।
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्रीति, मना लूंगा मैं। Get me Inspector John. मैंने पॉल पर कभी भरोसा नहीं किया बेटी। उसे हमेशा हेनरी का दोस्त समझा और फिरंगियों का भी। मैं भी भुलावे में रही माँ, अब कभी भूल नहीं करूंगी। उन पर हमेशा अटूट विश्वास रखूंगी। वे चारों तरफ से घिर चुके थे। पुल से कूदते समय पुलिस ने उन पर गोली चला दी। पॉल इस तरह मौत को गले लगाएंगे मुझे भरोसा नहीं था। किसी को भी भरोसा नहीं था। मदन, तानों और तिरस्कारों के बीच जो काम पॉल ने किया वो कौन कर सकता है? उन्हें हम सब लोग गलत समझते रहे। पर उनकी मौत से फायदा क्या हुआ? अगर वो हमारे साथ मिलकर काम करते तो कितना अच्छा होता। चिंगारियों का बिखरना ही अच्छा होता है मदन। वे बिखर कर ही आग फैलाती हैं। उनके बुझने को तुम बेकार कैसे कहोगे? अंग्रेज भूखमरी कराएगा, आप लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए मजबूर करेगा। इन
व्यापारियों को अपना अनाज मत बेचिए। भैया भर पाए, अब हम पे दया करो। दाम अच्छे मिल रहे हैं, मैं तो अपना अनाज बेचूंगा। और आप लोगों का क्या फैसला है? हम भी अपने अनाज बेचेंगे। क्यों ना हम अपने मुल्क का फायदा सोचे भाई, अंग्रेज लोग हमारी मदद तो नहीं करेंगे। इनके साथ बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद कर चुके, अब घर की भी सोचो। फौज में जाकर सिपाही बनो तो थोड़ा मैं भी इतराऊं। ए भैया तुम भी जवान हो, इनके साथ जाकर तुम भी फौज में भर्ती हो जाओ। अब जाओ यहाँ से। भुखमरी ने लोगों की कमर तोड़ दी। हुकूमत के जुल्मों से डरकर जनता ने क्रांतिकारियों का साथ छोड़ दिया। आंदोलन बिखरने लगा। अभी जाओगे? हाँ, दयाल और साथियों से मिलकर योजना बनानी है। टेलीफोन के दफ्तर और बिजली घर पर कैसा पहरा है, ये सब देखना है। और बहुत से काम हैं। कब तक लौटोगे? इस दिए के बुझने से पहले ही लौट आऊंगा। दुर्गा मैया, शंकर की रक्षा करना। साथियों, ये है सिविल लाइंस के बाहर की पुलिस चौकी और इसके बिल्कुल सीध में है चर्च। सिविल लाइंस का चर्च। चर्च की बाईं ओर पावर हाउस है, बीच में टेलीग्राफ ऑफिस और इस तरफ पोस्ट ऑफिस। मैं और मेरे साथी पावर हाउस उड़ाएंगे। राम प्रसाद जी और उनके साथी टेलीग्राफ ऑफिस, दयाल और उनके साथी पोस्ट ऑफिस। उसके बाद हम सब लोग चर्च में इकट्ठे होंगे और बाकी कार्यक्रम वहां से शुरू करेंगे। चर्च में जमा होंगे। उसके बाद हम लोग पुलिस चौकी पर धावा बोल देंगे। चौथ की रात को 8 बजे जेल के पीछे वाले जंगल में। ठीक है? ठीक है। ठीक। दयाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस काम के लिए दयाल हमें कुछ पैसों की जरूरत। शंकर भैया है? कजली कहाँ है? कैसी है वो? दुर्गा मैया, शंकर की रक्षा करना। तुम रो रही हो? नहीं तो मैं तो इतनी बड़ी गुफा में अकेली घबरा गई थी। सुनापन मुझे काटने लगा था। सच बताओ कजली, क्या तुम मीरा के शब्दों में अपने मन की बात कह रही थी? मीरा न जाने अपने साथ कितनों की मन की बात कह जाती है। मैं तो इस दिए को देख रही। माँ जी। कौन है? मैं हूँ माँ जी। कौन? दयाल? क्या बात है? साहब घर पे हैं? नहीं तो। छोटे भैया ने ये चिट्ठी भेजी है। दयाल, तू भी? हाँ माँ जी। अरे अंदर आ। अच्छा माँ जी। ये कजली है, हमारी सहयोगी। इसके हाथ कुछ रुपए भेज देना। बेटी, तू ही कजली है ना? जी माँ जी। मुझे भी कभी याद करता है मेरा भोला शंकर। नींद में भी आप ही का नाम जपते हैं माँ जी।
संगठन का काम करता है ना? सब कुछ तो वही करते हैं माँ जी। उसके मुंह में तो दही जमा रहता था, अब बोल पाता है कुछ? खूब मीठा बोलते हैं। सच बेटे। शंकर की माँ। आती हूँ। शंकर की माँ। अरे दयाल, जा तो, तेरे साहब आ गए। मगर माँ जी मैं जा ना। अच्छा जाता हूँ, अभी रोकता हूँ। हजूर माई बाप दया कीजिए, सरकार के राज में मुझ गरीब पर बहुत जुल्म हुआ है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं तुम जैसे लोगों के लिए अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकता। हजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ भूखे मर जाएंगे। जल्दी आना। ये लो माँ, ये लो बेटे। प्रणाम माँ, जीती रहो। शंकर को मेरा आशीर्वाद देना। और हाँ माँ जी, चौथ की शाम वो आशीर्वाद लेने खुद आ जाएंगे। सच? कदली, भैया को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है। रहम कीजिए, रहम कीजिए। दयाल, तुम जा सकते हो। शंकर भैया, आपने ये क्या स्वांग रच रखा है? भाई ये स्वांग नहीं रचता तो मुझे शहर में घुसने कौन देता? ये भी कोई आफत आ जाती। ये भी घर सब तैयार है? तैयार है। दयाल, आपके साथ कौन? मेरे साथ ये मदन है। ठीक है। राम प्रसाद जी? मेरे साथ मोहन सिंह और कमल। ठीक है, सब काम होशियारी के साथ। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा जी, श्रद्धा गुरु रखा। चलो आका, चलो आओ होशियारी से। निरंजन। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी भाई साहब, हमारी भैंस गुम हो गई। उसके साथ एक बछड़ा भी था। आपने इसे कहीं देखा? वो चर्च में गया।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज चौथ के शाम को भैया आने वाले थे। शंकर भैया सिविल लाइन वाले चर्च में हैं। पुलिस को सब खबर हो चुकी है। उन्हें जाकर खबर कर दीजिए कि वहां से भाग जाए। जाइए, मैं इधर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता हूँ। जाइए। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! वो रहा शंकर, साधु के वेश में। Mind, Henry, this is house of God. Please, Henry, for Christ's sake, go away. Leave him alone.